हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्सेस माफिया पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तयंग को अपनी जॉब यानी कि जीसो के कैफ़े भी जाना था, इसलिए तयंग रेडी होकर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में ऑलरेडी जिन था और जिन तयंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी क्या तुमने किसी के लिए गिफ्ट मंगाया है या फिर तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे है। जिन की ये बात सुनकर तयंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिनके पास आता है। लिविंग रूम में टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रहे थे। तायोंग गिफ्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा इतना सारा सामान किसने भेजा और ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। जिन तयंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता ये किसका है, लेकिन ये तो तुम्हारे नाम पर आया है। जिन की ये बात सुनकर तयंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहते, क्या मैंने तो नहीं मंगाया और ना ही मेरा बर्थडे आने वाला है और मेरे फ्रेंड तो इतने अमीर नहीं हैं कि वो मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे। देखे ना यहाँ पर कितनी सारी ज्वेलरी और महंगे महंगे कपड़े हैं। जिन तयंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन सुबह सुबह एक आदमी आया जिसने मास्क पहना हुआ था और उसके साथ कुछ और भी लोग थे। उसने कहा कि ये सारा सामान तुम्हारे लिए है। मुझे लगा कि ये तुम्हारे फ्रेंड ने भेजा है, इसलिए वो सारा सामान रख कर चले गए। जिनकी यह बात सुनकर तयंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिनसे कहते हैं, अम्मा शायद ये किसी और का होगा, और वैसे भी किम तायोंग इस पूरी दुनिया में मेरा नाम तो नहीं है, शायद उन्होंने गलती से भेज दिया होगा और आप ऐसे ही किसी अनजान से फिर से सामान मत लेना और हो सके तो ये सामान रिटर्न करने की कोशिश करना। तयंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तयंग से कहता है, ओके बाबा, मैं इसे वापस भेजने की कोशिश करूँगा ये जिस एड्रेस पर आया है। अब चलो कुछ खा लो। लेकिन तायोंग अपना बैग उठाता है और जिनसे कहता है, नहीं अभी मैं जीसू अन्नी के कैफ़े जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मुझे कॉलेज जाना है और ट्यूशन भी, तो मैं कैफ़े में ही खा लूँगा। जिन तायोंग से कहता है, अरे थोड़ा सा तो खाना खा लो। लेकिन तायोंग चलते हुए जिनसे कहता है, नहीं अम्मा मैं बाद में खा लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आप खा लीजिए और अप्पा को भी खिला दीजिए। ये कहकर तयंग अपने घर से चला जाता है। जिन उन सारे गिफ्ट को देखकर कहता है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट कोई तायोंग को तो नहीं दे सकता। चलो ये जिस एड्रेस पर आया है मैं उसे यहीं पर भेज देता हूँ। ये कहकर जिन उन सारे गिफ्ट को सिमेटने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग एक टैक्सी लेकर जीसू के कैफ़े आ जाता है। तायोंग जहाँ भी जाता है एक ब्लैक कार हमेशा तयंग का पीछा करते रहती है। तयंग कैफ़े में आकर जीसू के पास आता है और स्माइल करके कहता है, हेलो अन्नी, आप कैसे हो। जीसू तयंग की कज़न सिस्टर है और वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तयंग को देखकर जीसू स्माइल करती है और तयंग से कहती है, ओह माय लिटिल टाइगर, तुम आ गए। जीसू की ये बात सुनकर तयंग चकल करता है और जीसू से कहता है, अन्नी मुझे लिटिल टाइगर बुलाना बंद कीजिए, अब मैं कोई बेबी नहीं हूँ। लेकिन जीसू बड़े ही प्यार से तयंग की नोज़ को पुल करती है और तयंग से कहती है, तुम चाहे कितने बड़े हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा एक लिटिल टाइगर भी रहोगे। चलो अब जल्दी से मेरी मदद करो, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना होगा ना। जीसू की ये बात सुनकर तयंग अपनी हेड में एक कैप पहन लेता है और जीसू से कहता है, ओके बॉस। ये कहकर तयंग कैफ़े की साफ़ सफाई करने लगता है और जीसू भी अपने काम में बिजी हो जाती है। तयंग टेबल की सफाई कर ही रहा था कि तभी एक मस्कुलर मैन कैफ़े के अंदर इंटर होता है। तयंग उसका फेस नहीं देख सकता था क्योंकि उसने वुडी पहनी हुई थी और फेस पर मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी से देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, टॉल और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उसके लॉन्ग हेयर उसके फोरहेड पर आ रहे थे। जीसू
उस इंसान को देखकर ग्रीट करता है और उससे कहता है, प्लीज़ सर अंदर आइए, आपका वेलकम है। वो लड़का तियोंग को देखकर उसकी आंखें मानो तायंग पर ही ठहर जाती है। तायंग उस लड़के की तरफ देखकर कहता है, सर आपको क्या चाहिए? वो लड़का एक टेबल पर बैठ जाता है और तायंग की तरफ देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, आई वॉन्ट ब्लैक कॉफ़ी। तायंग को यह आवाज़ काफ़ी सुनी सुनी लगती है, लेकिन तायंग उसे इग्नोर कर देता है और उस लड़के का ऑर्डर लेकर जीसू की तरफ आता है। और वो लड़का तियोंग की हर एक मूवमेंट देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि माफिया किंग जॉन जंगकुक था। जंगकुक ने मास्क वेयर कर रखा था, इसलिए तायंग जंगकुक को पहचान नहीं पाया था। तायंग जंगकुक का ऑर्डर लेकर जीसू के पास आता है और जीसू से कहता है, एक ब्लैक कॉफ़ी अन्नी। जीसू अपना हेड नोट करती है और कॉफ़ी बनाने लग जाती है। जीसू कॉफ़ी बनाकर तियोंग को देती है और तायंग उसे जंगकुक के पास लेकर आता है और कॉफ़ी टेबल पर रखकर कहता है, लीजिए सर आपकी कॉफ़ी। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कॉफ़ी के बहाने तायंग की फिंगर को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तियोंग अपना हैंड पीछे ले लेता है और जंगकुक की तरफ बिना देखे ही कहता है, अपनी कॉफ़ी एंजॉय कीजिए। ये कहकर तियोंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जंगकुक अभी भी तियोंग की हर एक मूवमेंट पर अपने ध्यान रख रहा था। कुछ देर बाद तियोंग जंगकुक के पास फिर से आता है और जंगकुक से कहता है, सर आपको कुछ और चाहिए? जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और अपने वॉलेट से ब्लैक कार्ड निकालकर तायंग को देखकर कहता है, लो इससे पेमेंट कर दो। ब्लैक कार्ड को देखकर तियोंग की आंखें वाइडन हो जाती है, क्योंकि ब्लैक कार्ड काफ़ी ज़्यादा रिच लोग ही यूज़ करते हैं। तियोंग अपना हेड नोट करता है और उस ब्लैक कार्ड को लेकर जीसू के पास चला जाता है। जीसू भी उस ब्लैक कार्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जीसू तियोंग की तरफ देखकर कहती है, ये तो ब्लैक कार्ड है। क्या वो इंसान कोई सेलिब्रिटी है या फिर किसी कंपनी का सीईओ? तायंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जीसू से कहता है, आई डोंट नो, उसने मास्क पहना हुआ है इसलिए मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, वो वेट कर रहा है। तियोंग की ये बात सुनकर जीसू तियोंग को ब्लैक कार्ड वापस कर देती है और तियोंग से कहती है, हमारा कैफ़े बहुत छोटा कैफ़े है, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। यहाँ पर तो नॉर्मल कार्ड से ही पेमेंट होती है। उससे कह दो कि हम उसका ब्लैक कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कॉफ़ी बस 20 वॉन्ट की है और 20 वॉन्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें ब्लैक कार्ड यूज़ करना चाहिए। तुम उसे उस लड़के को ही दे दो, शायद उसके पास चेंज हो गए, अगर नहीं भी हो तो वो पेमेंट बाद में कर सकता है। जीसू की यह बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और ब्लैक कार्ड को लेकर जंगकुक के पास चला जाता है। तायंग ब्लैक कार्ड को जंगकुक के पास देकर कहता है, सर वी आर सॉरी, लेकिन हम ब्लैक कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कैफ़े काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो हमारे पास मशीन नहीं है कि हम ब्लैक कार्ड से पेमेंट कर सके। अगर आपके पास कैश होगा तो हम उसी से पेमेंट कर लेंगे। तियोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना ब्लैक कार्ड ले लेता है और अपने वॉलेट में से 1 लाख वॉन निकालकर टेबल पर रख कर वहाँ से चला जाता है। तायंग 1 लाख वॉन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कॉफ़ी को देखने लगता है। जंगकुक ने कॉफ़ी भी नहीं पी थी। तियोंग कॉफ़ी को देखकर कहता है, ये इंसान क्या पागल है? एक तो उसने कॉफ़ी भी नहीं पी और 20 वॉन्ट के बदले 1 लाख वॉन देकर चला गया। ये इंसान तो बहुत ज़्यादा रिच है या फिर बहुत ज़्यादा पागल है। फिर तायंग वो 1 लाख वॉन लेकर जीसू के पास आता है और काउंटर पर रख देता है। जीसू भी उतने सारे पैसों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तियोंग से कहती है, इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए? तायंग अपना मुंह बनाते हुए जंगकुक की चेयर पर पॉइंट करता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था, उस लड़के ने जिसने अभी कॉफ़ी ऑर्डर की थी। और आपको पता है उसने कॉफ़ी भी नहीं पी और वो ऐसे ही 1 लाख वॉन देकर हमें चला गया। मुझे लगता है उसके पास बहुत पैसा है। तियोंग की ये बात सुनकर जीसू 1 लाख वॉन तियोंग को वापस कर देती है और तियोंग से कहती है, अरे पागल, तुम फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कैफ़े के बाहर ही होगा
और उससे कह दो कि हमें इतने पैसे नहीं चाहिए। अगर वो हमें पैसे देना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, पैसे भी तुमने कहा ना कि उसने कॉफ़ी नहीं पी। त्योंग डीप ब्रेथ लेता है और अपने पैर पटक कर कहता है, अन्नी जाने भी दो ना यार, उसने कॉफ़ी तो मंगाई थी, अगर उसने कॉफ़ी नहीं पी तो इसमें मेरी क्या गलती। जीसू चकल करते हुए कहती है, नहीं बेबी, ये गलत बात है, हमें किसी से भी ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए, तो जाओ उसे उसके पैसे वापस कर कर आओ। जीसू की यह बात सुनकर त्योंग पैसे ले लेता है और जीसू से कहता है, फाइन, आप भी बहुत बड़े वो हो। ये कहकर तायोंग पैसों को लेकर बाहर आता है। जंगकुक अपनी कार में बैठने ही वाला था, लेकिन तभी त्योंग भागकर जंगकुक के पास आकर कहता है, सर रुकिए, प्लीज़ स्टॉप। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक के कदम मानो रुक से जाते हैं। जंगकुक की गाड़ी बहुत बड़ी और ब्लैक कलर की थी। जंगकुक की गाड़ी को देखकर भी त्योंग को काफ़ी बड़ा शौक लगता है। त्योंग हांफते हुए जंगकुक के पास आता है। जंगकुक त्योंग को देखकर कहता है, हाँ बोलो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तायोंग 1 लाख वॉन जंगकुक को वापस करते हुए कहता है, सर कॉफ़ी सिर्फ 20 वॉन की थी और आपने हमें 1 लाख वॉन दिया है, हमें इतना सारा पैसा नहीं चाहिए। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप बाद में भी दे सकते हो, वैसे भी आपने कॉफ़ी नहीं पी। सो मेरे अन्य ने कहा है कि अगर आप पैसे नहीं भी दोगे तो चलेगा। त्योंग की ऐसी इनोसेंस और ऐसी मासूमियत देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपने मन में कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट है, तुम्हारी इनोसेंट छीनने में मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। जंगकुक अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में तायोंग से कहता है, इट इज़ ओके, ये तुम्हारी टिप है, तुम इसे रख सकते हो और अपना ख्याल रखना बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के मुंह से बेबी बॉय सुनकर त्योंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और त्योंग जंगकुक की कार को जाता हुआ देखकर कहता है, ये बदतमीज़ इंसान कौन था, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वैसा बोलने की, जाने दो, इसके 1 लाख वॉन मैं ही रख लेता हूँ। ये कहकर त्योंग कैफ़े के अंदर आ जाता है। त्योंग को देखकर जीसू त्योंग से कहती है, क्या हुआ थी, क्या तुमने उसे पैसे वापस कर दिए। तायोंग पैसे कैश काउंटर पर रखकर कहता है, नहीं, उसने मुझसे कहा कि हम ये पैसे रख सकते हैं क्योंकि ये उसने मुझे टिप दी है, बड़ा ही पागल इंसान था। त्योंग की ये बात सुनकर जीसू चकल करती है और त्योंग से कहती है, कोई बात नहीं, जाने दो, अब जल्दी जल्दी मेरी मदद करो। जीसू की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जीसू की मदद करने लगता है। कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा कैफ़े के अंदर आता है और त्योंग का शर्ट खींचने लगता है। तायोंग नीचे देखता है और उस बच्चे की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हे क्यूटी, तुम्हें क्या चाहिए। वो बच्चा एक लेटर निकाल कर त्योंग के हाथ में रख देता है और त्योंग से कहता है, इट इज़ फॉर यू। ये कहकर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। उस लेटर को देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उस बच्चे की तरफ देखकर कहता है, हे तुम कौन हो और ये लेटर किसके लिए है। वो बच्चा टर्न अराउंड होता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, आपके लिए। ये कहकर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तायोंग एक चेयर पर बैठता है और कहता है, ये आज सुबह से मेरे साथ इतनी अजीब अजीब चीज़ें क्यों हो रही है और ये लेटर पता नहीं किसने दिया होगा। ये कहकर त्योंग एक डीप ब्रेथ लेता है और उस लेटर को ओपन करता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि बेबी बॉय, 2 दिन के बाद हमारी शादी होगी। ये पढ़कर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो लेटर भी तायोंग के हाथों से गिर जाता है। तायोंग उस लेटर को देखकर कहता है, ये क्या बकवास बात है, कौन मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक कर रहा है। ये लेटर मेरे लिए आखिरकार लिखा किसने और वो बच्चा कहाँ है। ये कहकर तायोंग अगेन वो लेटर अपने हाथों में लेता है और कैफ़े के बाहर आ जाता है। कैफ़े के बाहर त्योंग को कोई नहीं दिखता और वो बच्चा भी नहीं जिसने त्योंग को लेटर दिया था। तायोंग उस लेटर को देखकर कहता है, आखिरकार इतना घटिया मजाक मेरे साथ किसने किया होगा। ये कहकर त्योंग उस पेपर को एक डस्टबिन में फेंक देता है और फिर से कैफ़े के अंदर चला जाता है। वो ब्लैक कलर की कार अभी भी जीसू के कैफ़े के बाहर खड़ी हुई थी और उस कार के अंदर जैक्सन था, जो कि हर वक्त त्योंग पर नज़र रखा हुआ था। त्योंग के कैफ़े के अंदर जाने के बाद
जैक्सन जंगकुक को कॉल करता है और अपनी लो वॉइस में कहता है, किंग, आपने जो लेटर दिया था उसे लिटिल मास्टर ने डस्टबिन में फेंक दिया है और वो कैफ़े के अंदर चले गए हैं। जैक्सन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जैक्सन से कहता है, कोई बात नहीं, मैंने जो कहा है बस वो करो। तुम्हारी नज़रें एक पल के लिए भी मेरी बेबी बॉय से हटनी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, जी जी किंग, जैसा आप कहे। और मैंने जो गिफ्ट और वेडिंग ड्रेस मेरे बेबी बॉय के घर में भेजने को कहा था, क्या तुमने भेज दिया? जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी जी किंग, हमने सारा काम कर दिया। जैक्सन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे भी 2 दिन बाद मेरी बेबी बॉय से मेरी शादी होने वाली है और तब तक के लिए मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन रख देता है और अपने रूम में लगी हुई तियोंग की सारी फ़ोटोग्राफ्स को देखने लगता है। जंगकुक के रूम में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पर जंगकुक ने तियोंग की फ़ोटो ना रखी हो। हर जगह बस तियोंग की ही फ़ोटो थी। जंगकुक तायोंग की फ़ोटो को अपने हाथ में लेता है और कहता है, बेबी बॉय, मुझे तो वेट नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें कब मेरे इस मैंशन में लाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास कैद कर दूँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, यही तुम्हारी सज़ा है। अब तुम हमेशा मेरे साथ इस मैंशन में कैद रहोगे और मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं तुम्हारी सारी इनोसेंस ले लूँगा। ये कहकर जंगकुक एक डेविल की तरह हंसने लगता है और जैक्सन हमेशा बस तायोंग पर ही नज़र रखने लगता है। एट नाइट तायोंग अपना सारा काम ख़त्म कर अपने घर पर आता है। तायोंग जैसे ही घर में आकर लिविंग रूम में आता है, वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लिविंग रूम में और भी ज़्यादा गिफ्ट्स रखे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और उनमें वेडिंग के भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी और स्पेशली वेडिंग ड्रेस जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। और जिन वहीं पर सोफे पर बैठा हुआ था, जिन काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। तायोंग एक बच्चे की तरह जिनके पास आता है और वेडिंग ड्रेस को देखकर कहता है, ये वेडिंग ड्रेस किसकी अम्मा? और ये गिफ्ट्स, क्या आपने गिफ्ट्स भेजे नहीं हैं? जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैंने कितनी बार ट्राई किया कि मैं इन सारे गिफ्ट को रिटर्न कर दूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा पता नहीं कौन आ गया जो हमें इतने सारे गिफ्ट देकर चला गया और उसमें ये वेडिंग ड्रेस भी थी। और ये लो, ये तुम्हारे लिए किसी ने लेटर दिया है। लेटर को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उन सामान को भी देखकर तायोंग जिनकी तरफ देखकर कहता है, अम्मा, हमें ये सामान लेकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए क्योंकि ये सामान हमारा नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह इस सामान को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, तुम जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और अपने बेडरूम में आ जाता है। तायोंग बेडरूम में आकर अपना बैग बेड पर फेंक देता है और बेड पर बैठकर अपना हेड होल्ड कर कहता है, उफ़, ये आज सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा है और ये लेटर्स आखिरकार मुझे दे कौन रहा है? तायोंग जैसे ही लेटर ओपन कर देखता है, तायोंग को फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उस लेटर में वही सेम बात लिखी हुई थी कि 2 दिन बाद हमारी शादी है, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग वो लेटर ले जाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है और खिड़की के दरवाजे को नॉक कर कहता है कि आखिरकार इतना घटिया मजाक मेरे साथ कर कौन रहा है? अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। ये कहकर तायोंग बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जैक्सन अभी भी तायोंग के घर के बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और तायोंग के ऊपर नज़र रख रहा था। जैक्सन जंगकुक को कॉल करता है और जंगकुक से कहता है, किंग, आपने जो लेटर लिटिल मास्टर को दिया था वो उन्होंने विंडो से बाहर फेंक दिया है। जैक्सन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और ड्रिंक करते हुए जैक्सन से कहता है, ठीक है, उसे जो कर रहा है वो करने दो, जस्ट उस पर नज़र रखो।
और मैंने कहा था कि इसके रूम में कैमरा फिट कर देना। क्या वो काम हुआ? जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ किंग, हम ये काम जल्दी से जल्दी कर देंगे, आप चिंता मत करो। जैक्सन की यह बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, गुड। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और वाइन को ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक सामने पड़ी हुई तिन की फ़ोटो अपने हाथ में लेता है और उसे देखकर कहता है, मुझसे कैसे बचोगे बेबी बॉय, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, मैं किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर जंगकुक ड्रिंक करने लगता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा, और ड्रिंक के साथ स्मोक भी करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बुरा फॉर यू।